आप हेडिंग डालो टेम्परेचर, कुछ 2-4 क्वेश्चन है वहां पे टेम्परेचर से रिलेटेड, फिर बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन की। टेम्परेचर, टेम्परेचर बेटा टेम्परेचर के अंदर अपने 3 स्केल होते हैं टेम्परेचर मेजर करने के, 3 स्केल, जिसमें डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन एंड थर्ड मेथड कौन सा होता है? फ़ारेनहाइट। होता है नहीं होता? 3 मेथड्स होते हैं। डायरेक्ट आप लिखो नंबर 1 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस के लिए क्या लगाओगे? साइन डिग्री सेल्सियस। नंबर 2 केल्विन, और थर्ड लगा दो आप बेटा इसमें फ़ारेनहाइट। क्या वर्ड आएगा फ़ारेनहाइट के लिए? है। क्लियर हो गया? अगर टेम्परेचर की जो नॉर्मल यूनिट की बात करें अपन, ऐसा यूनिट की बात करें तो वो कौन सी होती है? कल लिया था केल्विन होती है। अब नेक्स्ट अपन बढ़े बेटा, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं अपने, जैसे टेम्परेचर जो होता है अपना कि केल्विन में, जैसे थर्मामीटर अपन यूज में लेते हैं तो कि कितना उसमें वैल्यू कितने से कितने तक रहती है, मतलब उसमें कुछ डिनोटेड, जैसे 0 से स्टार्ट हो रही है, 32 से स्टार्ट हो रही है, 100 से स्टार्ट हो रही है, ये चीजें, ठीक है ना? तो आप जो डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है उसके आगे वैल्यू लिख लो आप एक बार, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये जो होगा आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना? जो थर्मामीटर होगा आपका उसमें वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री। सेकंड लो बेटा आपका कौन सा बचा? सेकंड केल्विन। केल्विन में कितना होता है? 273.15। जनरली आप देखोगे तो जनरली तो 273 लेते हैं, पर 0.15 को बहुत ही कम यूज में लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो वहां पे इतना क्या आएगा? 273.15 केल्विन टू 100 ऐड कर दो इसके अंदर, 373.15 हो गया। नेक्स्ट कौन सा बचा? इसके अंदर लो बेटा 32 फ़ारेनहाइट से कितना हो जाएगा? 212 32 212 फ़ारेनहाइट। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे जनरल आपको पूछ लिया जाता है, जनरल जैसे रूम टेम्परेचर कितना होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, कुछ एक दो नोट डाल के लिख लो या डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्यों नहीं लिखना है? मैंने कल ही बोल दिया था, अगर कोई कोचिंग की नोटबुक बना रखी मैं फाड़ के फेंक दूंगा, मैं मेरे सामने नहीं आनी चाहिए, नंबर उसी को मिलेंगे, नोटबुक बनी नहीं चाहिए मेरे को। आपने कोचिंग में चाहे कुछ भी बना रखा हो, यहाँ वर्क में जो लिखाऊंगा वो चाहिए मेरे को, ठीक है ना? कभी भी करता ही है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होगा बेटा? बताओ तीनों में। फ्रीजिंग तो अगर सेल्सियस में रहे, आगे वैल्यू लिखनी, सेल्सियस में रहे तो कितना? 0 डिग्री, केल्विन में रहे 273.15, और इसके अंदर फ़ारेनहाइट में रहे, तीनों वैल्यू आगे लिख दो। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आप ले लो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। कितना? पहले डिग्री से उसमें लो 37 सेल्सियस के अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर सेकंड यूनिट बीच में कौन सी ले रखी है? केल्विन है क्या? 310.15 310.15 गलत बोल गए क्या? 310.15, और लास्ट में कौन सी बच गई? 98.6 फ़ारेनहाइट। डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है आपको कहीं पे, ठीक है? लास्ट एक और लो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट।
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितने पे उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में लोगे 373.15 और उसके अंदर कितना हो जाएगा? ये लास्ट वाली डिग्री हो जाएगी। ओके, एक रिलेशन लिखो बेटा, रिलेशन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ये रिलेशन होता है बेटा इसमें। मिल जाएगा, कर लोगे। अब इसमें क्या है कि जैसे आपको डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दे, रख सकते हो, बढ़ा सकते हो उसको। डिग्री सेल्सियस में दे तो फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हो। अगर मान लो फ़ारेनहाइट में आपसे पूछ, अगर इसकी वैल्यू देते इसकी डिग्री वाई तो चेंज कर सकते हो, हो जाएगा ना नॉर्मल वे में। एक आप इस रिलेशन उसका और ले लो, आप रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। बेटा अपन जो रिलेशन लेते हैं उसमें क्या होता है, केल्विन में अगर आपको डिग्री सेल्सियस को चेंज करना हो तो 273, जनरली अपन इतना ही लेते हैं, लेकिन एक्चुअल जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0.5। आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हो, दोनों में डिफरेंस देखो ना अभी यहाँ पे, अरे डिफरेंस कितना है, यही तो है ना। हाँ सर, यही डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को इक्वल करने के लिए 273.15 ऐड कर दो, वो किस में हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस में। और अगर मान लो आपको ये देकर ये पूछ रहा है तो इसका मतलब आप इसको उधर ले जाओ, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल a माइनस 273 हो गया। पढ़ा दिए दोनों फॉर्मूले हो गए। अब एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन चेंज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन फ़ारेनहाइट। चेंज करो, फॉर्मूला आपके सामने है, यहाँ 25 दे रखा है, 45 प्लस 35 32 कितना आएगा बताओ? 77 हो गया, ठीक है। ये तो अपना टेम्परेचर से रिलेटेड हो गया। अब मेन पॉइंट पे चलते हैं। अब शायद आपको बुक में नहीं मिलेगा बेटा, ये हेडिंग डालो साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन बुक में नजर नहीं आएगा ये, लेकिन ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है, कैलकुलेशन से रिलेटेड है, मैथ्स के स्टूडेंट है उनके तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है बेटा वैज्ञानिक संकेतन। मतलब इसका क्या है, इसका मीन क्या है कि ये साइंटिफिक नोटेशन क्यों यूज में लिया जाता है। इसमें साइंटिफिक नोटेशन के अंदर होता है, अपन जब कोई मेजरमेंट करते हैं, कल अपना टॉपिक यही स्टार्ट किया था मैंने, यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है ना। तो उसमें अपन जब वैल्यू निकालते हैं तो कई बार क्या होता है, बहुत लॉन्ग वैल्यू आती है, जैसे पॉइंट लग के 000 बहुत सारे लिखे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो उसको आपको लर्न करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। उसको आपको नोटबुक में राइटिंग में लिखना डिफिकल्ट होता है, तो उसको लिए क्या करते हैं अपन, उसको शॉर्ट में चेंज करते हैं, मतलब उस वैल्यू को चेंज करते हैं। और चेंज करना ही क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है ना। मतलब जो डिफिकल्टी होती है लर्न करने की, राइटिंग की जो डिफिकल्टी होती है उसको इजी में चेंज करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन यूज में लेते हैं। अपने क्योंकि टॉपिक दिया हुआ नहीं है इसीलिए मैं बिल्कुल इसको शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मतलब साइंटिफिक नोटेशन में बेटा ये होता है कि n into 10 की पावर n, एक ये इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, पर उसको इसमें चेंज करते हैं। मतलब जो वैल्यू होती है उसको शॉर्ट में लिखकर लास्ट में 10 की पावर n में चेंज कर देते हैं। और
इसमें जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों टाइप होती है। मतलब इसका ये है, जैसे कोई भी आप वैल्यू लिख रहे हो तो उस वैल्यू के अंदर जैसे पॉइंट लगा हुआ है, पहले से उसमें पॉइंट है, और आपने वैल्यू, अगर आप लेफ्ट साइड में जाते हो उस पॉइंट को लेकर, जैसे आपने 1 2 3 डिजिट आपने आप उधर गए, तो आप क्या करोगे, 10 की पावर क्या कर दोगे, 3 लगा दोगे पॉजिटिव, अगर आप लेफ्ट साइड में गए तो, ठीक है। और अगर आप राइट में गए, राइट का मतलब हुआ कि इस पॉइंट से इधर जितने डिजिट जाओगे उतना आप नेगेटिव में चले जाओगे, ये इसका सिस्टम होता है, ठीक है। मतलब आप उस वैल्यू को इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दोगे आप, और उसमें n का मतलब क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू जो कल अपन ने लिया, मेन पॉइंट जो वैल्यू के अलावा फिर पॉइंट्स। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ डिजिट्स दे दी आपको और आपने उसमें पॉइंट, आप पॉइंट उसमें यूज में नहीं ले सकते, आप तो पॉइंट यूज में नहीं ले सकते, तो फिर वो कह रहा है कि आप इसको फिर भी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करो। आप उसमें, आपके उसमें पॉइंट यूज में आ ही नहीं रहा, तो पॉइंट यूज में नहीं आ रहा, अब उसका साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें पर, तो क्या सिस्टम रहेगा, जैसे मैं कहूं कि साहब 5 लिख दिया मैंने, और मैं तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करो, कुछ भी नहीं है आगे डिजिट, तो अपन क्या करेंगे, 5 × 10 की पावर 1 सॉरी 0, तो ये साइंटिफिक नोटेशन का सिस्टम हो गया भाई। 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, समझ गए भाई। वो तो पॉइंट अपन चेंज करेंगे तो वैल्यू ऊपर आएगी, अगर कुछ भी चेंज नहीं किया तो 10 की पावर 0 कर दो, आपने चेंज ही नहीं किया, इसका मतलब अगर क्वेश्चन डाल दे तो ऐसे भी करना पड़ेगा अपने। सर पहले तो आप ये फॉर्मूला लिखो, कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा आपसे, थ्योरी की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ n इंटू क्या हुआ बेटा, क्या टॉपिक है, आप फॉर्मूला लिखो n इंटू 10, इससे हो जाएगा। जो बाकी जो इसकी लैंग्वेज है ना, इसकी जो लैंग्वेज जो है वो जो मैं करवा रहा हूँ उससे कंप्लीट आपकी क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। उसमें n इंटू 10 की पावर n है, ठीक है, लिखा। यहाँ पे पहले आप कैपिटल N को लिखो बेटा, यार नहीं है तो नीचे जाना, मेरे को भी परेशान कर रहा है। n इंटू पहले कैपिटल N लिखो बेटा, कैपिटल N की फुल फॉर्म होती है, ये होगा डिजिट्रम, डिजिट मतलब संख्या होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। और ये क्या होगा, स्मॉल n, तो आपको क्या बोलते हो, इंटीजर, इंटीजर ही होता है ना, पावर जो पावर को इंटीजर क्या बोलते हो, इंटीजर, ये पावर लगा के नीचे लिखो इंटीजर। हो गया। उसके ब्रैकेट में जो वैल्यू आपने इंटीजर लिखा है उसके ब्रैकेट में लिखो पॉजिटिव और नेगेटिव, स्मॉल n के पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है बेटा। अब आप यहाँ पे क्वेश्चंस लिखो, क्वेश्चन, राइट साइंटिफिक नोटेशन ऑफ द फॉलोइंग, राइट साइंटिफिक नोटेशन, एक्सपोनेंट होता है और पिता ने लिख के, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन 17200 अब इसको अपने को किसमें चेंज करना है, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है बेटा। अब आप यहां से देखो, इधर से स्टार्ट करना आपको, यहां से स्टार्ट करो आप, और लास्ट में जितने डिजिट आप लगा सकते हो वहां तक बढ़ो, मतलब यहाँ पर 1 तक चल जा सकते हैं, फिर आगे 0 वाली पे नहीं जाना है, नॉर्मल तक यहां से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5, मतलब लास्ट जो होगी उसके बीच में पॉइंट को ले जाओ। अगर अगला जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आपको चेंज करना होता है, वो होता है टॉपिक राउंड ऑफ करना, वो मैं अलग से करवाऊंगा। यहाँ पे डायरेक्ट आपको इधर बढ़ना है, तो 1 2 3 4 5, मैंने अभी बोला आपको कि आप पॉइंट से आगे, मतलब जितनी डिजिट आप पॉइंट से कोई मतलब नहीं, आप जितनी डिजिट आप लेफ्ट में जाओगे उतना पॉजिटिव, जितनी डिजिट आप भाई यहाँ आप जैसे यहाँ कुछ भी नहीं है तो आप पॉइंट को यहाँ से स्टार्ट करोगे, मतलब 1
2 3 4 5। तो यहाँ पे अपने वैल्यू क्या होगी 1.7 इंटू कितनी डिजिट 10 कितनी डिजिट तक गए 5 2 कहां पे गए ओके लिखो आंसर क्या करें नहीं लगा लो नहीं तो जरूरी किसी को नाराज नहीं करना। नंबर 2 5002 क्या बनेगा रे आप इसमें से कुछ भी देखो यहाँ मैंने जीरो नहीं लगाया क्यों क्योंकि पॉइंट से आगे फिर आगे जीरो कितने लगाओ ना कोई फर्क नहीं पड़ता पॉइंट लगाने के बाद। अब यहाँ इसको चेंज करना है इसका मतलब लास्ट में कौन सी आई डिजिट आ गई ना डिजिट तो अपन आप इसको रिमूव नहीं कर सकते जैसे उसने बोला कि साहब तू छोड़ दिया आपने तो अपन आप इसको छोड़ नहीं सकते आप पॉइंट लगाना आपने तो पॉइंट लगाएंगे तो इधर से स्टार्ट होंगे इधर से स्टार्ट होंगे ना अगर पॉइंट लगा हुआ हो तो फिर अपन क्या राइट में जाते हैं पॉइंट को चेंज अगर नहीं है तो आपको जनरली किधर जाना है लेफ्ट साइड तो यहाँ से 1 2 3 भाई इससे आगे तो जाना ही नहीं आपको क्या होगा बताओ 5.002 into 10 की पावर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन 0.00026 इसको चेंज करो बेटा क्या रिजल्ट आएगा 0.00 क्या रिजल्ट रहेगा बताओ आप अब आप इस देखो पॉइंट पहले से आ गया है ना तो आप इसको इधर लाओगे तो इधर लाओगे तो कितने डिजिट तक 1 2 3 4 तो 2.6 into 10 की पावर -4 ओके क्या हुआ लास्ट है 9000 नंबर 4 9000 अब देखो इसको चेंज करो आप पॉइंट नहीं है इधर आएंगे तो 1 2 3 भाई आप इसको 0 को 1 0 को तो आपको यूज में लेना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट को दिखाने के लिए तो 9.0 और कितने वैल्यू 3 क्या 9.0 into 10 की पावर हो जाएगा बेटा सर इससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस भी आपके दी हुई होगी उन कैलकुलेशंस को अपन साइंटिफिक वो उसमें साइंटिफिक फिगर के अंदर लेंगे उन कैलकुलेशंस को सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक आपके डाल रखा है फिजिक्स के अंदर भी है और कब हुआ हो गया कोई बात नहीं हो गया बहुत अच्छी बात है ये भी हो गया लिखा नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट हेडिंग डालो आप सिग्निफिकेंट फिगर कुछ रूल्स में दोनों में दे रखा है ना कुछ रूल के अंदर दिक्कत आती है इनमें भी कुछ रूल्स के अंदर दिक्कत आती है बेटा कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे आपके एक टॉपिक एक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी है केमिस्ट्री में भी है उस थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हीट को वहां पे क्यू लेते हैं एंथैल्पी को क्यू के द्वारा डिनोट करते हैं। अब यहाँ फिजिक्स जो है फिजिक्स ये मानती है कि जब अगर कोई भी सिस्टम जो होता है मतलब एक सिस्टम आता है एक सराउंडिंग आता है उसके अंदर तो सिस्टम ये बोलता है कि सिस्टम जिसके अंदर आप स्टडी कर रहे हो जितनी भी अपना अर्थ क्रस्ट है पूरा अर्थ क्रस्ट है उसमें आपने जैसे इस रूम को थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी के लिए आपने चूज किया इसका मतलब ये क्या हो गया सिस्टम हो गया जहां पे आप वर्क कर रहे हो सिस्टम उसके बाहर का इस बाउंड्री के बाहर का जो सिस्टम है वो कौन सा होगा सराउंडिंग होगा।
तो इसमें फिजिक्स के अंदर क्या होता है, फिजिक्स ये मानती है कि जब सिस्टम एनर्जी एग्जिट करता है, इवोल्व करता है, ठीक है ना, मतलब बाहर देगा एनर्जी, तो उसको फिजिक्स पॉजिटिव क्यों मानती है, और अगर अंदर आ रही है तो फिजिक्स उसको नेगेटिव मानी, मतलब सिस्टम लिया। लेकिन केमिस्ट्री क्या है कि अगर अंदर एनर्जी आ रही है सिस्टम के अंदर तो इंक्रीज हो रही है, उसको क्यों पॉजिटिव मानता है और नेगेटिव। तो ऐसे कई कई टॉपिक्स जो होंगे उनके अंदर हो सकता है, जैसे अभी रूल करवाऊंगा, अब आपके फिजिक्स में केमिस्ट्री के अंदर कुछ चेंजेस हो, ठीक है ना, इसीलिए पॉइंट करवाना जरूरी है कि वहां पे यू बोल के साथ आपने फिजिक्स में कर लिया तो केमिस्ट्री में रहने दो। कुछ रूल्स के अंदर कोई डाउट हो कि फिजिक्स उसको अलग मान रही हो और केमिस्ट्री अलग मान रही हो सकता है, क्योंकि टॉपिक अपने दोनों में अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग डालो सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, और सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन क्या होगी बताओ फिजिक्स के अकॉर्डिंग। सिग्निफिकेंट फिगर क्या डेफिनेशन है भूल गए, अभी तो परसों हुआ बता रूल्स लिखवाए, राउंडिंग ऑफ डिजिट, राउंडिंग करने के बाद में जो डिजिट बचे हुई वो राउंड, बेटा राउंड ऑफ तब करते हैं अपन जब अपने को कोई वैल्यू जैसे कैलकुलेशन के अंदर पॉइंट से कम या ज्यादा होना होगा, अभी मैं करवाऊंगा आपको पॉइंट। वैसे डायरेक्ट तो फिजिक्स में इसकी डेफिनेशन लिखो पहले आप, इसमें होता है सर्टेन डिजिट्स, पर्टिकुलर डिजिट कितने नंबर होते हैं उसके, वो डेफिनेशन होती है, लिखो द सिग्निफिकेंट फिगर आर all the certain digit, the significant figure are all the certain digit plus one uncertain or doubtful digit, plus one uncertain और डाउटफुल डिजिट। अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित, मतलब निश्चित, सर्टेन का मतलब होगा निश्चित वैल्यू, कोई फिक्स वैल्यू, प्लस अनसर्टेन अनफिक्स, दोनों को मिक्स करने के बाद में, मतलब डाउटफुल जो होते हैं उनको तो हटा दो, एक पॉइंट से आगे एक तक बढ़ना है अपने को, और जो अनडाउटफुल हो उनको आपको काउंट करके बोलना भाई कितने, जैसे मैंने बोला 5 2 3, तो टोटल इसमें ना डाउट है ना अनडाउट है क्योंकि पॉइंट आया ही नहीं, तो आप टोटल काउंट कर लो उसको, ठीक है ना भाई। 3 पॉइंट है इसका मतलब उसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा, 3 होगा। पहले एक बार रूल्स लेते हैं फिर एग्जांपल्स करवाऊंगा सारे, इसके नाम लिखो। रूल नंबर 1, रूल के अंदर नंबर 1, all non-zero digits are significant numbers, ये significant लिख के छोड़ो, significant मतलब चाहे पॉइंट लिखा हुआ हो, पॉइंट आए या नहीं आए, जितने भी नॉन जीरो डिजिट जिसमें जीरो नहीं हो, जैसे 4 2 3 4 2 1 5 3, ऐसे कोई भी एग्जांपल है नहीं में इसमें जीरो नहीं हो, वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। ऑल, तो यहाँ पे कितने नंबर है, 3 है, सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा, 3 होगा, इसमें 4 है। एग्जांपल पॉइंट भी 4 4 3 कितना होगा, 3। ठीक है बेटा। नंबर 2 सेकंड रूल, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर significant, are
सिग्निफिकेंट। मतलब क्या है इसका कि अगर दो नॉन डिजिट्स के बीच में जीरो आता है तो उसको काउंट करना है। जैसे 2.005 कितने होंगे बताओ इसमें? 3 इसमें कितने होंगे? बहुत अच्छा पॉइंट है वैसे, ये फिजिक्स में कर लिया तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोई हो सकता है कोई रूल चेंज हो ऐसा, इसलिए अपने को टॉपिक तो कंप्लीट करना ही है। थर्ड लो बेटा, the zeros preceding preceding to the first non-zero digit are not significant इसमें एक ब्रैकेट के अंदर लाइन डाल देना, लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। एग्जाम्पल लिखो 0.523 एक एग्जाम्पल लो बेटा 0.014। ठीक है, दो एग्जाम्पल ये है। रूल ये कह रहा है अपना कि जो नॉन जीरो डिजिट है अपनी उससे पहले का मतलब लेफ्ट साइड के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है, जो भी जीरो आ रहे हैं वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका मतलब इस पॉइंट से आगे जीरो ये लगा हुआ है, इससे पॉइंट से इधर भी है लेकिन ये नॉन जीरो डिजिट है ना, तो ऊपर वाले में तो कितने होंगे? नीचे वाले में कितने होंगे? क्लियर? पॉइंट क्लियर? इसमें 3, इसमें 2। हो गया? नेक्स्ट, all zero to the right side of decimal point are significant। ये बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा, इसमें कंफ्यूजन होता है कुछ। ठीक है, एग्जांपल लो, डेसिमल पॉइंट आएगा, डेसिमल पॉइंट का मतलब पॉइंट, ठीक है ना। देखो 0.0400। अब देखो अभी अपन ने लिया था एक रूल उससे ऊपर वाला, देखो दोनों रूल, उसमें मैंने कहा था कि नॉन डिजिट से पहले के जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे। इसका मतलब ये दोनों काउंट नहीं होंगे, लेकिन पॉइंट के बाद में जो डिजिट आ गया ना अपना, ये डिजिट इससे आगे वाले जो होंगे वो काउंट होंगे। इसका मतलब इसमें कितने पॉइंट होंगे? और अगर ये लिखा हुआ हो 21.00 कितने होंगे? पॉइंट से आगे, डेसिमल पॉइंट से आगे काउंट होंगे, कितने होंगे? 4। समझ में आ गई बात? इसमें 4, इसमें 3। बेटा इसमें बताओ 201.0 कितना होगा? 4। अपना रूल यही कह रहा है ना, कोई फिजिक्स में कुछ अलग बोल रहा हो तो बता दें। एक चीज और कि जब यूनिट्स आ जाए, कहीं पे भी यूनिट्स लिखी हुई आ जाए तो वो कंप्लीट काउंट होता है उसमें, मतलब आगे वाले तो काउंट लेने ही नहीं है। जैसे आपने इसी के अंदर मैंने एक तो ये लिखा हुआ है, अब ये ऐसा ना आकर ये ऐसे आ जाए
तो इसका मतलब कंप्लीट काउंट हो रहा है। वैसे ये पॉइंट से बेटा ये जो डिजिट, ये जो वैल्यू आती है ना, ये वैल्यू अपनी, ये वैल्यू होती है मेजरमेंट के अंदर जो बहुत ही एकदम छोटी डिजिट की काउंटिंग करते हैं ना अपन, छोटी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो उसके अंदर ये काम में आते हैं। मतलब लेंथ से रिलेटेड कैलकुलेशंस के अंदर, ये पॉइंटों के अंदर जो चलता है ना, वो लेंथ से रिलेटेड कैलकुलेशंस होती है, तो उसमें ये इतना होगा। ओके बेटा, हो जाएगा। लास्ट लिखो अगला रूल, when zeros at the end of a numbers are not significant, क्या पूछ रहे हो? थर्ड रूल के अकॉर्डिंग डेसिमल के बाद जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता ना बेटा, ऐसा नहीं बोलता ये रूल। ये थर्ड रूल अपना ये बोल रहा है, ये थर्ड रूल ये कहता है कि जो आपका जैसे, हाँ इसके ये लिखा है ना मैंने, इसके अंदर होगा कि अगर पॉइंट तो लगा हुआ है ये डेसिमल तो, और पॉइंट से आगे जो नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट कौन सी है? 5 है। तो इससे पहले कोई आ रहा है, जैसे मान लो ये नॉन डिजिट 1 आ रहा है, तो 1 से पहले 0 आया तो इसको काउंट नहीं करोगे आप, आगे वाला काउंट होगा, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये डेसिमल ये थोड़ी हुआ अपना पॉइंट से आगे वाला। अगर नॉन डिजिट की बात कर रहा है, नॉन जीरो डिजिट की बात कर रहा है, रूल को ढंग से देखो आप, ठीक है? इसके अंदर पॉइंट आ गया, काउंट कर दिया, क्या लिखा बेटा लास्ट में बोलना, द जीरोस एट द एंड ऑफ ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट if there is no decimal point, if there is no decimal point, ये रूल ये कह रहा है कि अगर पॉइंट नहीं हो, मतलब डेसिमल पॉइंट नहीं हो और जीरो जो लिखे हुए हो वो काउंट नहीं होंगे। बेटा 3 रूल है, तीनों में अलग अलग सिस्टम बता रहा है। मतलब पहला इसका एग्जांपल लो पहले तो आप, जैसे मैंने लिखा 500, एग्जांपल देखना बेटा आप एक बार, 500 और एक मैं लिख रहा हूं 500.0। अब देखो आप दोनों एग्जांपल्स को देखो, बहुत अच्छा एग्जांपल है अपना। अब इसमें अभी लास्ट नंबर 5 रूल पे चलो। 5 रूल क्या कह रहा है कि अगर पॉइंट नहीं हो, इफ डेसिमल पॉइंट्स आर एब्सेंट, पॉइंट नहीं हो तो जीरो काउंट नहीं होगा। कौन सा जीरो? नंबर के आगे वाला। देखो सुनना, यूं नहीं नंबर मतलब नॉन जीरो डिजिट के आगे वाला जीरो काउंट नहीं होगा। मतलब इसके अंदर ओनली कितना सिग्निफिकेंट है? 1। और नीचे वाले में चलो बताओ कितने होंगे? 4। पॉइंट आ गया? अभी बताया था पॉइंट आ गया। पॉइंट आ गया तो आपको काउंट करना है, ऊपर काउंट किया है आपने, ये देखो काउंट किया है ना, ठीक है ना? अगर मान लो बेटा यहाँ पे जैसे कोई संख्या वाला सिस्टम होता है, लेकिन इधर भी देखो, इधर यहाँ एक चीज और आप समझो, देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ नॉन जीरो डिजिट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब इन दोनों जीरो की कोई वैल्यू नहीं रही, तो मैंने कितना लिखा? 3 लिखा। समझना, कंफ्यूज मत होना, बार बार बता रहा हूँ ये चीज। लेकिन यहाँ देखो बेटा मैंने 5 पहले नॉन जीरो डिजिट 5 आ गई, तो आगे पॉइंट है, इसका मतलब ये तो काउंट हो ही रहे और ये भी काउंट होगा, इसीलिए मैंने कितना लिखा है? 4। क्लियर? बोलो। और अब भी नहीं आया तो फिर कोई इलाज भी नहीं है। ये अपने रूल्स थे, ठीक है? अब आप एग्जांपल्स करते हैं, तो एग्जांपल्स से ये सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, ठीक है? जो जो आपके कंफ्यूजन रहे कोई एग्जांपल्स लो। ये तो बेटा रूल्स के करवाए, अब कॉमन एक साथ आदमी में लिखिए, राइट द सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग नंबर। नंबर 1, कौन कर
बात क्यों कर रहे हो यार? 62.4 रूल दिमाग में रखना। कितने होंगे? 3 ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है 0.405। 3 एक जीरो लगाओ आगे अकॉर्डिंग टू आपके बुक्स के एग्जांपल से। अब बताओ इसमें 3 होगा सर। अभी रूल बताया था, कौन सा रूल था बताओ? 4 था ना? 4 रूल अकॉर्डिंग टू 4 क्या था? अकॉर्डिंग क्या था? मैंने अभी बताया कि नॉन जीरो डिजिट से पहले वाले काउंट नहीं होंगे। कितने होंगे? 3। आगे बढ़ो, नंबर 8.8674। ये तो हो जाएगा सिंपल सर। कितना होगा बेटा? 5। अगला 54। ये बताओ 3 आएगा। पॉइंट आ गए। अगर मैं ये इसी को यूं लिख दूं, अब बताओ 1 इसमें 3 इसमें 1। क्यों? क्योंकि पॉइंट नहीं है। ठीक है बेटा? ओके क्लियर सबके? नेक्स्ट अगला एग्जांपल लो 0.0025 हो जाएगा। यस सर। कितना? 2 क्यों? कौन सा रूल? 4 आगे बढ़ो 208 3 208 3 हो गया। 5005 बताओ 4। नेक्स्ट 126000 1263 6 कौन बोल रहा है? आवाज आई है बहुत। 666 क्या है? आपने बोला 126 बोला था मैं। 126 हो गया। कितना होगा बोल के? 6 होगा। हां सर। सोच ले बेटा कितना होगा? 3 होगा। क्या पॉइंट है क्या इसमें? हां सर। पॉइंट हो तो जीरो काउंट होंगे। हां सर। अभी लिया ना एग्जांपल इधर देखो। हां सर। नेक्स्ट 6 ये ले तेरा कंफ्यूजन 600.0 ये ले 4 कितना? 4 और अगर 3.0034 कितना होगा? 5 हो गया। यस सर। एक क्वेश्चन लिखो what is the difference between 3.0 gram and yes sir what is the difference between 3.0 gram and 3 क्या दे रखा है इसमें 3.00 ग्राम? नो डिफरेंस सर। क्या डिफरेंस है? 1 0 का डिफरेंस पॉइंट में आएगा फिर जाएगा ये नहीं आएगा। उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ भाई इनमें कोई डिफरेंस है क्या? दो सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या डिफरेंस है? आपके सामने दोनों वैल्यू लिखी है। क्या ये मैथ की कैलकुलेशन मत लगाओ आप। मैथ वाले में नहीं है। अरे सिग्निफिकेंट नंबर का लगाओ आप डायरेक्ट। इसमें कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? 3। लिख दोगे आंसर? यस सर। वेरी गुड। इतना एक्स्ट्रा मत पढ़े प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट दोनों से साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस ले रहा हूं। शायद ये बेटा उसमें देखना ना एग्जांपल जो लिखवाए थे उसमें 0.0048 था क्या? साइंटिफिक नोटेशन में था क्या? नो सर। 23600 वाला नहीं है ना? एक लिखो क्वेश्चन लिखो
अगला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। राइट द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। इसके अंदर फर्स्ट एग्जांपल है 0.0048। तो बोलेगा नहीं, आप तो अपने हिसाब से करो इसे, किसी की हेल्प नहीं लेनी। साइंटिफिक नोटेशन, क्या था फॉर्मूला, n into 10 की पावर n, यही लिया ना। अगर पॉइंट आए, जनरली देखो ये सीधा सीधा तरीका है, अगर पॉइंट नहीं आ रहा है इसका मतलब आप पॉइंट किधर चलोगे, लेफ्ट में। पॉइंट आ रहा है तो किधर चलोगे, राइट में। लेफ्ट में पॉजिटिव, राइट में नेगेटिव। अब आप अंदाजा लगाओ। हो गया? क्या रिजल्ट आया, -3। ठीक है, सबका सही है, सबका सही है ना। नंबर 2, सेकंड 23600, 23600 कितना होगा बेटा, 2.36 into 10 to the power 4. लिखने इधर क्या कितना आएगा, इधर जाओगे 2.36 into 10 की पावर, ठीक है। नेक्स्ट 8008, 8008 नोटबुक चेक करूंगा इनमें सब लिख रहा है, कितना आएगा 8008 into 10 की पावर 3, ठीक है। नेक्स्ट 600.0 पॉइंट दिया हुआ हो तो जनरल आप उधर भी ले जा सकते हो, कोई फिक्स नहीं है भाई लेफ्ट राइट में आए, लेफ्ट में भी ले जा सकते हो आप। इधर जाएगा बताओ, ये लेफ्ट में जाएगा सर। 6.0 into 10 to the power 2. 6.0 into 10 की पावर 2. भाई वो नाराज हो जाएगा, एक पूरा लिख दो, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो 500, 500। वैसे बेटा इसके अंदर आप इसी को लिखना, उसका रीजन मैं बता दूं आपको, क्योंकि इनके अंदर जैसे यही क्वेश्चन ये होता भाई, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के बाद में आप सिग्निफिकेंट फिगर बताइए आप इसकी। तो अपना रूल अभी था कि पॉइंट आ जाए, 0 आ जाए तो काउंट करते हैं ना, तो उसको अगर मैं इतना सा ये लिख के छोड़ दूंगा तो इसका मतलब वो अपना जैसे इसके अकॉर्डिंग साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग तो सही है भाई, पॉइंट से आगे 0 आप लगाओ तो लगाओ, मत लगाओ, लेकिन ये क्या है कि सिग्निफिकेंट के अकॉर्डिंग रॉन्ग हो जाएगा अपना। क्यों? क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट नंबर अपने 2 ही रहेंगे बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होता है, लेकिन ये काउंट होता है इधर वाले को देखते हैं बस। तो यहाँ पे इसमें तो ये 2 और इसमें कितने हो जाएंगे, और तो डिफरेंस हो गया ना, इसलिए ये। नेक्स्ट 783 सेकंड वाले में सिग्निफिकेंट 2, वो अभी लिया था ना मैंने एग्जांपल 3.0 और 3.00, वही सिस्टम है, ठीक है ना। लास्ट है 783.4, 783.4 कितना, इधर लाओ
और जो जितने भी एग्जांपल्स आपने अभी लिए हैं, जो साइंटिफिक नोटेशन में लिए हैं, उनके उन एग्जांपल्स के आगे इनके सिग्निफिकेंट नंबर रिप्रेजेंट करो। जितने भी टाइप, जितने एग्जांपल इसमें अभी लिखवाए ना मैंने लास्ट क्वेश्चन में, उनके आगे सिग्निफिकेंट नंबर लिखो सभी। साइंटिफिक नोटेशन को यूज में लेना है बेटा, साइंटिफिक नोटेशन वाली वैल्यू का सिग्निफिकेंट नंबर आएगा। सर अगर 500 को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो सर 5 into 10 इसका सर 500 1 आएगा। ओनली 500। हाँ सर। सर 5 into 10 to the power 2 होगा ना? हाँ इधर ले लें इसको सर फिर सर इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। हाँ तो सर मैं 500 को बोल रहा हूँ, ओनली 500। बेटा साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के बाद में तो चेंज हो जाएगा तो इसका या तो इसमें भाई, क्योंकि आपको पॉइंट लगाना है ना, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करोगे तो पॉइंट लगाओगे आप, पॉइंट तो लगाओगे ना, तो 5.00 लिखोगे, तो इसमें आते ही फिर 3 हो गए। मैंने ये थोड़ी कहा भाई दोनों में सेम रहते हैं, सेम नहीं रहते। मैंने यूं थोड़ी कहा भाई पहले सेम रहता है, ये थोड़ी कहा मैंने भाई पहले बाद में सेम रहता है। मैंने कहा है कि साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करो। अगर अपन साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं तो फिर पॉइंट आ जाता है, पॉइंट आने के बाद में उसकी वैल्यू ही चेंज हो जाती है, उसका सिस्टम ही चेंज हो जाता है उसका। भाई पहले ओनली 500 है, तो इसलिए आप पॉइंट अगर यूज में लोगे तब फिर क्या आएगा, 3 होगा। और अगर आप फिर दूसरा तरीका तो यही है भाई 500 into 10 की पावर 0। हाँ सर। यस सर। फिर तो 10 की पावर 0। आपने 600.0 का लिया था मैं इसलिए। सर ये कंफ्यूज हो गए यहाँ पे। कहाँ सर ये सर इधर वाला 600.0 सर ये वाला ये हाँ इसमें क्या था सर सेम कंफ्यूज हो गया दोनों में कंफ्यूज हो गया। नहीं होगा, सेम होते हैं। ठीक है। एक नेक्स्ट हेडिंग डाल के छोड़ दो, राउंडिंग ऑफ द नंबर्स, सिग्निफिकेंट नंबर्स, राउंडिंग ऑफ द सिग्निफिकेंट नंबर। ऑफ द सिग्निफिकेंट नंबर बहुत ही अच्छा पॉइंट है बेटा ये। इसमें क्या होता है, जो ये आपके प्रॉब्लम है ना, ये अभी ये कैलकुलेशंस में आती है, कैलकुलेशंस में ये प्रॉब्लम्स रहती है, तो इसको अपन क्या करेंगे, मंडे को